हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। तो लॉर्ड डफरिन जब वायसराय थे 1884 से 1888 तक, तो उस समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी डफरिन ने। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में वो डफरिन के समय में हुई थी। लॉर्ड डफरिन कौन थे? वायसराय थे। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। A.O. ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और A.O. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता था। 1885 से 1906 तक ये राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी रहे। तो कांग्रेस की स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम ने की। A.O. ह्यूम कौन थे? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। शिमला का संत कहा जाता है A.O. ह्यूम को और ये कांग्रेस के महासचिव 1906 तक भी रहे। फिर अलग अलग समय पर जो थे वो कांग्रेस की स्थापना के बाद अलग अलग इसके अधिवेशन हुए थे, जिसमें अध्यक्ष भी हुए थे इसके अलग अलग। तो पहला इसका अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था इसका पहला अधिवेशन जो है। तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाल से थे, इन्होंने की थी। होना था वैसे पुणे में, पहला अधिवेशन पुणे में पहले होना था, लेकिन हैजा फैलने के कारण बॉम्बे में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय आपने देख लिया, लॉर्ड डफरिन थे। और भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस। भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड क्रॉस। ओके। फिर नेक्स्ट, कांग्रेस के स्थापना के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं। तो किसने कौन सा कथन कहा? तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन कौन था? उस समय वायसराय था। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस, ये अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। तो 3 दिन का तमाशा किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और ये कहा था करजन ने, मतलब गिरने वाला है तो मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, ऐसा करके कहा था ये करजन ने। उसके बाद कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, तिलक ने कहा था। तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने। तो कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, ये करजन ने कहा था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था किसने कहा था? डफरिन ने। और भीख मांगने वाली संस्था तिलक ने कहा था। अब हम कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 1885 में पहला अधिवेशन आपने देखा था, बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। और विशेष बात इसकी क्या है कि इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। तो 72 लोगों ने भाग लिया था और पहले हिंदू थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले हिंदू अध्यक्ष थे। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये पहले पारसी थे जो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, और पहले पारसी व्यक्ति थे ये। फिर 1887 में 1887 में मद्रास में हुआ था, पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। तो मद्रास में जब हुआ तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी और जॉर्ज यूले जो हैं वो पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और इसने इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी 1888 में। फिर 1889 में बॉम्बे में हुआ था अगेन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, फिर वापस बॉम्बे में आ गए अब। तो बॉम्बे में 1889 में बॉम्बे में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता
विलियम वेडरबर्न ने की थी। और विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज थे, और विलियम वेडरबर्न वो व्यक्ति हैं जो एओ ह्यूम की जीवनी लिखते हैं, यानी कि इन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। और एओ ह्यूम कौन है? तो शिमला का संत जिसे कहा जाता है, और इसी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, तो एओ ह्यूम ने की थी। और एओ ह्यूम की जीवनी जिसने लिखी वो था विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न ने ही 1889 में बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दूसरे अंग्रेज थे ये। फिर 1890 में वापस कोलकाता में होता है, तो बॉम्बे कलकत्ता, फिर दोबारा से बॉम्बे कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी 1890 में, और ये दूसरे पारसी व्यक्ति थे। पहले पारसी कौन थे? तो पहले पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, और दूसरे पारसी फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। फिर 1891 में नागपुर में होता है, पंडित आनंद चारलू ने की थी इसकी अध्यक्षता, ये हिंदू थे। तो 1891 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित आनंद चारलू ने, ये हिंदू थे। आगे देखते हैं। उसके बाद 1896 में, 91 के बाद डायरेक्ट 1896 याद रखना है, ये कलकत्ता में हुआ था। देखो मोस्टली अधिवेशन कलकत्ता में ही थे, जिसका आपको याद ना रहे वो कलकत्ता लगाना है, और जो मुख्य मुख्य होंगे उसको हम नाम से ही पुकारेंगे। जैसे 1916 का लखनऊ अधिवेशन कहेंगे हम इसको, तो वो वैसे ही याद हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन है तो लखनऊ में ही हुआ होगा। तो जो याद ना रहे वो समझ जाना आप कलकत्ता में हुआ है। तो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, ये रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसकी खास बात क्या है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस में गाया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। तो ये पूछ लेते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर ये भी पूछ लेते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। फिर 1905 पे आ जाओ डायरेक्ट। अब 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था। इसकी खास बात क्या है कि वाराणसी के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब इसकी खास बात यह है, इसमें बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी के लिए बस इतना समझो, बंगाल को विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसका विरोध किया था इसमें, इस अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन 1905 में वाराणसी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, और बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, और बंगाल विभाजन को रोकने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसका समर्थन हुआ था यहाँ। तो बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था, और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और इसमें क्या हुआ था? पहली बार स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो दादा भाई नौरोजी से ज़बरदस्ती क्या, लोगों की मांग थी स्वराज्य को लक्ष्य रखा जाए, तो दादा भाई नौरोजी को पहली बार यहाँ स्वराज्य लक्ष्य घोषित करना पड़ा था। तो 1906 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसमें स्वराज लक्ष्य रखा गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन कह देते हैं इसको। तो सूरत अधिवेशन है तो सूरत में ही हुआ होगा, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। यहाँ बोस नहीं है, घोष लिख लेना यहाँ, रास बिहारी घोष। तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और इसमें सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, और इसमें विशन नारायण अध्यक्ष थे। और विशन नारायण की अध्यक्षता में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार जनमन गण गाया गया था, जनमन गण गाया गया था। तो 1911 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता विशन नारायण ने की थी, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी खास बात इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहली बार यहाँ जनमन गण गाया गया था। 1916 का फिर लखनऊ अधिवेशन है तो लखनऊ में ही हुआ होगा, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ क्या हुआ था? नरम दल व गरम दल का विलय हुआ था। गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था, और साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी विलय हुआ था, पास पास आ गए थे। जो यहाँ सूरत में विभाजन हुआ था, हमने देखा था 1907 में सूरत विभाजन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में
नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था और साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी मिलन हुआ था, समझौता हो गया था। फिर 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस में टोटल 3 महिला अध्यक्ष थीं, जिसमें एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, फिर सरोजिनी नायडू 1925 में रही थी और फिर नलिनी सोयन गुप्ता 1933 में रही थी। ये हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे हमने ये सारे अधिवेशन देखे थे, इसके अलावा कुछ और अधिवेशन है वो भी हमें देखने हैं। तो 1885 में, 86 में, 87 में लगातार 3 जो हुए थे वो बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में हुए थे। तो बॉम्बे में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। कलकत्ता में हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर 1887 में मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी अध्यक्षता और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में जॉर्ज यूले अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले ने, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1889 में बॉम्बे में हुआ था, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्न ने की थी और ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1890 में कलकत्ता में वापस होता है। कलकत्ता की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कौन थे? दूसरे, ये भी पारसी थे अध्यक्षता करने वाले। फिर 1891 में नागपुर में होता है, आनंद मोहन चारलू ने की थी। तो यहाँ से आपको इस क्रम में याद रखना है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, फिर इलाहाबाद। फिर वापस बॉम्बे आ जाता है पाँचवा। देखो पहले चौथा बॉम्बे, बॉम्बे जैसे ये हिंदुस्तान का मैप है, ये बॉम्बे में हुआ था पहला, फिर दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर वापस से बॉम्बे में आ जाते हैं। फिर बॉम्बे के बाद दोबारा कलकत्ता। तो ये याद रखना है। बॉम्बे का जो दोबारा हुआ था 1889 में, वो विलियम वेडरबर्न। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। उसके बाद 91 में नागपुर में आनंद चार्लू। उसके बाद 96 का ध्यान रखना है, कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्ला सयानी ने अध्यक्षता की थी इसकी, और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। विशेष बात इसकी, खास बात ये है, रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। फिर 1905 में वाराणसी में होता है। बंगबंध आंदोलन का समर्थन किया था। बंगबंध आंदोलन का समर्थन किया था और बंगाल विभाजन का विरोध किया था। वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1906 में हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज्य लक्ष्य रखा गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें सूरत विभाजन होता है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में होता है। 1911 में कलकत्ता में होता है, इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण और जनगण मन गाया गया था इसमें। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो लखनऊ अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें आपको पता है कि नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था, साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी पास आए थे। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन 1916। फिर 1917 में कलकत्ता में होता है, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। 1919 में अमृतसर में होता है और अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। फिर 1920 में नागपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है नागपुर वाला, C विजय राघवाचारी ने की थी। फिर 1922 में गया में CR दास ने की थी। CR दास, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, गया 1922 CR दास। और 1920 का नागपुर C विजय राघवाचारी। 1924 में बेलग्राम में हुआ था, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं अक्सर, कांग्रेस का कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था, बेलगांव भी कह देते हैं इसको। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। तो कानपुर में 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू। 1927 में मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। फिर इसके बाद है 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, और 28 के बाद 29 में लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1928 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर 29 में लाहौर में हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर 31 में जो हुआ था वो कराची में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, कराची में 1931 में। फिर 1931 के बाद आते हैं 1933 में, कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता ने
अध्यक्षता की थी। तो नलिनी सेन गुप्ता जो थी इसकी कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता में, जो अधिवेशन 1933 में हुआ था। 1934 में बॉम्बे में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 1934 में 34 में बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर 36 में लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1936 के बाद 37 में दोबारा जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, लेकिन अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। तो 36 में लखनऊ में और 37 में फैजपुर में। 38 वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हुआ कहाँ था ये? तो हरिपुरा में हुआ था। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1940 का अधिवेशन जो है वो रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो रामगढ़ के अधिवेशन की 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अब 40 से देखो, 40 में की, फिर 41, 42, 43, 44, 45। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 जो अधिवेशन हुए थे इसकी लगातार अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। तो सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रामगढ़ में की थी इन्होंने। फिर 1946 में मेरठ में JB कृपलानी ने की थी। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी, मतलब मेरठ पर अपनी कृपा बरसाई थी इन्होंने। 1948 में जयपुर में हुई थी और पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1948 जयपुर और पट्टाभी सीतारमैया। 1950 में नासिक में हुई थी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने ये भी देखा था कि इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1876 ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी मिलकर। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। तो इसी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब जो इंडियन एसोसिएशन था इसी से संबंधित सम्मेलन होता था तो उसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहते थे। तो अखिल भारतीय स्तर पर होता था ये राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होता था ये। तो इसका 1883 में पहला कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ, 1885 में दूसरा भी कलकत्ता में हुआ। तो इस तरह इसके अधिवेशन होते थे। तो यहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्यों भाग नहीं लिया था? क्योंकि जिस वक्त यह अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जब कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, आपने देखा अभी 1885 में, तो उस वक्त जो बनर्जी थे यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये अपने द्वारा बनाए गए संगठन इंडियन एसोसिएशन की गतिविधियों में लिप्त थे। यानी कि इन्होंने जो संगठन बनाया था इंडियन एसोसिएशन, इसमें लगे हुए थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में स्थापित समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्वी ने क्या काम किया था? कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की थी, तो उसका सभापति था विलियम डिग्वी ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना चाहा, तो इसके लिए एक समिति स्थापित की होगी। तो इसका सभापति था विलियम डिग्वी 1889 में। फिर उसके बाद 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अल्फ्रेड वेब। तो उसमें बताना ये भूल गए थे, तो ये अभी याद रखना है। 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अल्फ्रेड वेब। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना एक बार, अल्फ्रेड क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। कांग्रेस आंदोलन ने लोगों द्वारा कांग्रेस का जो आंदोलन था यानी कि कांग्रेस की स्थापना ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सर सैयद अहमद ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है वो ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। तो ये सर सैयद अहमद ने कहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था ना, कांग्रेस भरभरा रही है या उसका महल लड़खड़ा रहा है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उसके बाद आते हैं आगे। अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी।
अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, देखा था आपने पीछे। तो प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए, मतलब 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ से आपको सभी अधिवेशन याद रखने हैं। 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान, मतलब कांग्रेस किस हिसाब से चलाएगा, तो उसका एक नया संविधान लिखने के लिए गांधी जी के सहयोग हेतु किस किस को चुना गया था? तो गांधी जी के सहयोग हेतु नया संविधान लिखने के लिए NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। तो यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। अमृतसर अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु किसको चुना गया था? तो यहाँ से आपको याद रखना है NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। दो यहाँ व्यक्ति के नाम है। उसके बाद 2 पॉइंट ये और थे। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम एक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भाग लिया था। तो कांग्रेस का 1915 में अधिवेशन हुआ था बम्बई में, इसमें लॉर्ड विलिंगडन ने भाग लिया था। तो यहाँ अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये सिविल सर्वेंट थे, ना कि सैनिक सेवक। तो असैनिक सेवक कह सकते हैं इसको, सिविल सर्वेंट थे क्योंकि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने टोटल भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, क्योंकि 1885 में वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उसके बाद कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने ये कहा था, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। तो ये कहकर मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में, यानी कि प्रथम जो अधिवेशन था स्थापना अधिवेशन, उसमें भाग नहीं लिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, क्योंकि हमने बताया था ये अपने द्वारा बनाए गए संगठन 1876 में जो इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो उसकी सम्मेलन में लगे हुए थे, उसकी बैठकें जो हो रही थी उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। तो उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये याद भी होना चाहिए, बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1885, 1886 और 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी इसके चौथे अधिवेशन में, जो इलाहाबाद में हुआ था। फिर कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, इसमें से वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा, तो वो कौन था? सर सैयद अहमद कभी कांग्रेस से संबंधित नहीं रहा। अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो तिलक ने हालांकि काफ़ी योगदान दिया था, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका इन्हें। लाल बाल पाल त्रिकुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही थी। तो एनी बेसेंट रही थी, ये तो आपको याद होना चाहिए। और एनी बेसेंट कब अध्यक्ष रही थी? ये पहली महिला अध्यक्ष रही थी। तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, एनी बेसेंट को ही चुना गया था, और कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था इन्हें। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट तो खैर बाहर की थी, उन्हें महिला अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो सरोजिनी नायडू थे। तो यहाँ से देख सकते हैं जो कांग्रेस की 1917 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसमें एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी। और फिर उसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ था, उसकी दूसरी महिला अध्यक्ष कह सकते हैं सरोजिनी नायडू थे। लेकिन भारतीय महिला के हैं तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने
कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, इसकी अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट सही कथन देखना है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बात सही है। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ में समझौता संपन्न हुआ। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में जो समझौता था वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मतलब लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने कहा था। फिर CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये सही कथन है। CR दास ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कब काम किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1922 में जब गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो 1922 के गया अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट है एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। एल्फ्रेड वेब कब रहे थे, 1894 में। उसके बाद कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। ये किसने कहा था, सर सैयद अहमद ने। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कथन किसका था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी में मतलब बदल दिया जाए, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए सहयोग हेतु चुना गया था। तो गांधी जी ने 1919 के अधिवेशन में, जो 1919 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, अमृतसर में, तो इसमें कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए NC केलकर और IB सेन की मदद ली थी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था, 1915 में बम्बई में हुआ था और लॉर्ड विलिंगडन इसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। हालांकि उस समय नहीं थे ये, आगे जाकर बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। तो यहाँ से देख सकते हैं 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो भारतीय जो रियासत थी तो उनके प्रति अपनी नीति, उनकी कांग्रेस की नीति क्या रहेगी, तो ये निर्धारित की थी या घोषित की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट, फिर 1922 में गया अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता चित्तरंजन दास या CR दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर अध्यक्षों का क्रम, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलग्राम में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की थी और 1929 में आई थिंक लखनऊ अधिवेशन की शायद की थी। फिर वल्लभ भाई पटेल ने कराची में की थी। तो यहाँ से ये देख सकते हैं जो 1924 में की थी महात्मा गांधी ने बेलग्राम में, 1925 में कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। फिर 1928 में कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने, 1929 में लाहौर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये हम गलत बोल गए थे, ये लखनऊ में नहीं हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। तो लाहौर के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, 1929 में जवाहरलाल नेहरू। फिर 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। फिर अध्यक्ष देखने हैं इसमें, तो मोतीलाल नेहरू ने
अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1934 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखनी है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो यहाँ से देख सकते हैं 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1936 में जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को बताया कि ये भारत की समस्याओं का कुंजी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। नासिक का अधिवेशन 1950 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। यहाँ से देख भी सकते हो 1927 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में उसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। फिर सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से देख सकते हो 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये सब याद रखना है। फिर लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में बने थे और 1945 तक रहे थे, 45 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। यहाँ से देख भी सकते हैं 1946 फिर उसके बाद 1947, इसकी दोनों की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी और मेरठ में हुआ था 1946 का अधिवेशन। तो 1947 में भी जे.बी. कृपलानी ही अध्यक्ष बने रहे थे। फिर नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जनगण मन को गाया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो यहाँ आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहना आप सारा वीडियोस को, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने ला कोई भी डाउट हो तो वहाँ पूछ लेना, सक्सेना 7530। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।